हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। उसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट जो है वो है आपके पास कुछ मैनुअल मसल टेस्ट। ये मैं आपको एक थोड़ी सी पीडीएफ फाइल मेरे पास पड़ी हुई है जहाँ पे थोड़ा क्रक्स है, क्योंकि मैं जानती हूँ इतना टाइम नहीं है, अभी सिर्फ 7 दिन के अंदर आपके पेपर होने हैं। एमएमटी की बुक रिवाइज अगर आपसे नहीं हो रही है तो एक जर्नल कंसेप्ट लेना है, और मैं आपको बता देती हूँ कि इसके क्वेश्चन किस तरह से आती हैं। आपने इसमें ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग को आप रट्टा मार लें कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी ग्रेडिंग है और किस पे आपका जो है मतलब पूछा गया सवाल, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिख दी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैनुअल मसल टेस्टिंग से क्वेश्चन किस तरह से आती हैं। अब उन्होंने आपसे कुछ भी पूछ लिया, फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन था वो इस तरह से था, जो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, जो आपका लास्ट आपके जो था पीपीएससी के एग्ज़ाम से था, वो इस तरह से था कि आपके शोल्डर एबडक्शन करवा रहे हैं, आप कुछ भी मूवमेंट करवा रहे हैं पेशेंट से, आप कोई मसल टेस्ट कर रही हैं। टेस्ट करने के बाद क्या होगा, अब मूवमेंट वो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब इसकी एग्जाम्पल यहाँ से ले लें कि पेशेंट इज़ अनएबल टू परफॉर्म और अनएबल टू मूव अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इस तरह से आ जाता है कि ग्रेविटी एलिमिनेट कर दिया लेकिन उसके बाद भी अनएबल टू मूव अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो ये कौन सा ग्रेड बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए ग्रेड 2 बनेगा। अगर वो कह रहे हैं कि फ्लिकरिंग और ट्रेस मूवमेंट है तो कौन सा ग्रेड बनेगा? ये आपका 1 बनेगा। और इसी तरह से कह रहे हैं कि ही इज एबल टू मूव अगेंस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस, तो आपका 4th ग्रेड बनेगा। आपको ग्रेडिंग आनी चाहिए क्योंकि इसी तरह से पूछा जाएगा और ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने रट लेनी है कि मसल ग्रेडिंग 0 पे कोई मूवमेंट नहीं होती है, 1 पे फ्लिकरिंग होती है मूवमेंट की, मतलब माइल्ड सी थोड़ी थोड़ी सी आपको लगता है कि हाथ जिस तरह कांप रहा है या थोड़ी मूवमेंट आपको नोटिसेबल मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन कांपना जिसे आप कह लें, थोड़ी सी फ्लिकरिंग वो ज़रूर महसूस हो जाती है। सेकंड क्या है आपका, ग्रेविटी एलिमिनेट कर दी, यानी ग्रेविटी हटा दी है, उसके बावजूद अनएबल टू मूव अगेंस्ट रेजिस्टेंस, पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। और जो सेकंड की है कि वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट तो मूव नहीं कर पा रहा लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि वो खुद अपना हाथ थोड़ा बहुत मूव कर पा रहा है। अगर हम 3rd ग्रेड की बात करें तो ही इज एबल टू मूव अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस पेशेंट बियर कर लेगा। 4th में क्या है, ही इज एबल टू मूव अगेंस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस। और 5th जो होती है वो होती है आपकी नॉर्मल स्ट्रेंथ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 5 ग्रेडिंग आपके मैनुअल मसल टेस्टिंग की होती हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो थोड़ा सा आपको पूछ सकता है कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल करें शोल्डर की एबडक्शन को टेस्ट डेल्टॉइड मसल को, तो आप किस पोजीशनिंग में करेंगे, कौन सी पोजीशन ज़्यादा सूटेबल पेशेंट के लिए होगी और कौन सी कितने डिग्री तक आपको एक आर्म तक लेके जा सकते हैं, कौन सी उसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ है। तो ये चीज़ें यहाँ से मैनुअल मसल टेस्टिंग में इस तरह से क्वेश्चन आपके डिज़ाइन किए जाती हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो कि आपका आया हुआ था सीडीएक्स, जो आपकी ग्रेडिंग है, जो आपकी मैक्सिमल मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होती है, जिसने इंटरप्रेट किया था रेजिस्टेंस टेस्ट को, वो पूछी जाती है, जिसके 4 ग्रेड आई गेस हैं। मैं इसके साथ पिक्चर इसकी अटैच कर दूंगी, वो आपने देख लेनी है। जो इसकी ग्रेडिंग है उसमें सबसे पहले है पेनफुल एंड स्ट्रॉन्ग। अगर पेनफुल एंड स्ट्रॉन्ग है ये इंडिकेट करता है कि माइनर लीजन है और मसल की या टेंडन की। और अगर पेनफुल एंड वीक है तो ये आपका इंडिकेट करता है मेजर लीजन या ऑफ द मसल और ए टेंडन। और अगर ये पेनलेस और वीक होता है तो इसका मतलब ये है कि न्यूरोलॉजिकल लीजन हो चुका हुआ है और कंप्लीट रप्चर हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से आपको महसूस नहीं हो रहा। और पेनलेस और स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नॉर्मल मसल है। तो ये ग्रेडिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपने लाजमी याद करना है। इसके अलावा आपके पास है न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, एनालॉग स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल, और भी इस तरह से आपके पास स्केल होते हैं। आपको सिर्फ इनका नंबर देख लेना है कि अगर 0 है, फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूमेरिक स्केल पे लिखा हुआ है कि ना 0 पे नन है, 1 से 3 तक माइल्ड पेन होगा, मतलब आपने नंबर देना है उसको कि माइल्ड पेन है 1 से 3 तक, 4 से 6 तक मॉडरेट पेन है, 7 से 10 तक स्वेयर पेन होता है। तो ये आप रेटिंग ले सकते हैं पेशेंट से, पेशेंट आपको बता देगा किस नौयत का पेन है, उसी बेसिस पे आप उसे माइल्ड, मॉडरेट या स्वेयर उसे इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से विजुअल एनालॉग स्केल है जहाँ पे आपको स्माइलीज दिख रही हैं, पेशेंट उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर देगा कि किस तरह से उसकी हालत है। नो पेन पे आप देख सकते हैं स्माइली कैसी दी हुई है, तो यानी विजुअली वो एनालाइज करेगा, उसी अकॉर्डिंगली आपको बता देगा कि वर्स्ट पेन पे क्या है और किस तरीके से वो फील कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसे मेंशन करेंगे। तो ये ग्रेडिंग के सिर्फ आपने नंबर्स याद कर लेनी है कि स्केल की क्या है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो सिर्फ इस तरह से आएगा कि मॉडरेट पे क्या ग्रेडिंग होती है, 0 पे कौन सी ग्रेडिंग होती है, सिर्फ यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बस आपने सिर्फ इतना देख लेना है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास हमारी टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और इसके लिए मैं एक और वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी हुई है, तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपको अभी ही प्रोवाइड करूँगी।
तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह हम इसको जल्दी कवर करते हैं।